हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप अभी दोस्तों क्लास 11th में पढ़ते हो, 19 सितंबर को प्यारे बच्चों क्लास 11th फिजिक्स का पेपर देने वाले हो, तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों क्लास 11th फिजिक्स का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। आपके परीक्षा में 100% यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं देखने के लिए ना मिला तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन बता दूं, ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में यानी कुछ देरों के बाद आपके परीक्षा होने वाला है, तो प्यारे बच्चों 19 सितंबर के परीक्षा में यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो। और मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव का भी आंसर चाहते हो ना, तो इसमें भी मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहीं पर सब्जेक्टिव का आंसर मिलेंगे। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100% यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में टकराने वाला है, तो याद कर लीजिए सारे प्रश्न को। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो कहा था कि भौतिकी का माना जाता है, भौतिकी को क्या माना जाता है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों भौतिकी को क्या माना जाता है, तो प्राकृतिक विज्ञान यानी कि मेरे प्यारे बच्चों नेचुरल साइंस भौतिकी को माना जाता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। याद कर लीजिए सारे प्रश्न को क्योंकि परीक्षा में 100% यही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। और मेरे प्यारे बच्चों चैनल को नहीं ना किए सब्सक्राइब, तो सभी बच्चे प्लीज चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है। वैज्ञानिक पद्धति के लागू करने के लिए चरण अंतिम क्या है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखना परीक्षा परिणाम विश्लेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तहलका मचा दीजिए परीक्षा में क्योंकि यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाला है। ओके, चलिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रौद्योगिकी का जो होते हैं भौतिक जनक कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा इसका कौन है, गैलीलियो हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और दोस्तों के पास वीडियो को नहीं ना शेयर किया तो कर लो, ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके और सारे प्रश्न परीक्षा में अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है ना। न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो होता है ना वर्णित रहता है, यानी वर्णित करता है, न्यूटन का प्रथम नियम वर्णित करता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए जड़त्व का गति, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इतना तक कंप्लीटेड है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखो, एक्सरे की खोज किसने की थी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन क्या कि एक्सरे की खोज करने वाले कौन थे, तो उनका नाम है मेरे प्यारे बच्चों एक्सरे की खोज करने वाले थे ना, तो कौन थे प्यारे बच्चों, रोएटेजेंट हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। याद कर लो ये सारे प्रश्न को क्योंकि यही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाला है। और मेरे प्यारे बच्चों चैनल को नहीं ना किया सब्सक्राइब, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बल कौन है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों रट जाइए सारे प्रश्न को, उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल है, जो सबसे कमजोर सबसे जो होते हैं प्यारे बच्चों वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है ना। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आया बच्चों कि विज्ञान की वह शाखा, क्या क्वेश्चन है, तो विज्ञान की वह शाखा जो प्राकृतिक एवं जो होता है प्राकृतिक घटनाओं को क्या करता है व्याख्या करता है, उसे क्या कहेंगे, तो उसी ने मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, तो भौतिकी का यानी फिजिक्स कहते हैं, उसी को नहीं प्यारे बच्चों याद रखिएगा सारे प्रश्न को। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन है कि भौतिक राशि वह है जो, भौतिक राशि वह है जो क्या, तो मेरे प्यारे बच्चों भौतिक राशि वह है जो याद रखिएगा मापी जा सकती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि जो होता है भौतिक राशि को नाम नहीं है, यानी भौतिक राशि का नाम नहीं है, यानी क्या नाम नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा किलोग्राम होता है ना, जो भौतिक राशि का मान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि कहा जा रहा है कि जो होता है ना इकाई की प्रणाली कौन सी है, तो इकाई की प्रणाली का नाम है मेरे प्यारे बच्चों एफसी जो होता है ना प्यारे बच्चों एफपीसी सिस्टम, यानी कि प्यारे बच्चों प्रणाली हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन पूरक इकाई है, कौन है जो पूरक इकाई है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों ठोस कोण जो होता है ना, जो एक पूरक इकाई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठोस कोण की इकाई क्या होती है बच्चों, तो ठोस कोण की जो इकाई होती है ना, जो याद कर लीजिए सारे प्रश्न को, ठोस कोण की इकाई जो होती है ना स्टेरेडियम होता है, क्या होता है स्टेडियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। सभी बच्चों को अनुरोध करूंगा कि सभी लोग दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि है, तो कौन है बच्चा जो मूल राशि है, तो याद रखिएगा जो मूल राशि होता है ना लंबाई द्रव्यमान समय यानी कि पैरामीटर लेंथ मास टाइम ये सारे है ना जो क्या है, तो मूल राशि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो ये कहा दे रहा है एस मात्रक कितने आधारी मात्रक है, यानी प्यारे बच्चों एस मात्रक में कितने आधारी मात्रक है, तो मेरे प्यारे बच्चों कई बार मैंने बताया कि अनंत स्पष्ट करने की, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 7 हो जाएंगे, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा मापक मुख्य के एक सक्रिय है, तो क्या हो जाएगा इसका भी राइट आंसर याद रखें तुलना करने की। राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर प्रश्न का सी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होंगे।
अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों फोर्स होता है, मूल राशि है ही नहीं, डिजर्व भी नहीं करती प्यारे बच्चों, याद रखिएगा बी नंबर। चलो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता होता है ना, उसका मात्रक कैंडला होता है। क्या होता है बच्चों? तो कैंडला। याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों कि सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैंडला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलो 18 का क्या होगा? ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापी जाती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा हर्ट्ज में मापी जाती है, डी नंबर आप लोग को याद रखना है। किसी भौतिक राशि प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा दूरी हो जाएगा डिस्टेंस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का बीमीय सूत्र है, तो इसका बीमीय सूत्र क्या होता है बच्चों? तो प्रत्यास्था गुना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बच्चों? तो सी नंबर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को चलिए, क्वेश्चन क्या है बच्चों? इनमें से किसका एसआई मात्रक जो होता है ना कि लेकिन बीमा नहीं है, किसका एसआई मात्रक होता है परंतु बीमा नहीं होता है, डिजर्व नहीं करता है बीमा। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना इसका जो होता है ना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है। याद रखें मेरे प्यारे बच्चों कोण का मात्रक होता है, एंगल जो होता है ना उसका मात्रक होता है, ठीक है, लेकिन इसका कोई बीमा नहीं होता है बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों जो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा MLT के घात दो निवृत्त नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका क्या होंगे? तो वाइस का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों फोर्स हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। न्यूटन का गति का नियम प्रथम नियम को कहा जाता है, न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है तो क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों न्यूटन के बाद होता है ना प्रथम नियम, उसे हम लोग क्या कहते हैं? याद जड़त्व का नियम कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों इस सबसे साधारण प्रकार का कौन सा है, यानी सबसे साधारण जो होता है ना फिर बच्चों साधारण प्रकार का कौन सा गति का सबसे साधारण प्रकार है? उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा 24 का हो जाएगा बी नंबर, सरल रेखीय गति हो जाएगा बी नंबर आप लोग को याद रखना है। वस्तु के प्रारंभिक न्यूनतम क्या होता है? तो इसका भी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों विस्थापन हो जाएगा, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कहा जा रहा है चाल क्या होगी? तो इसका भी चाल क्या होगी बच्चों? तो इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या? तो 4 मीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का क्या व्यक्त करते हैं? तो याद रखिएगा 27 को हो जाएगा एक नंबर, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। औसत वेग कैसे प्राप्त किया जाए? तो मेरे प्यारे बच्चों औसत वेग को प्राप्त करना है ना, तो प्रारंभिक वेग में से अंतिम वेग को क्या कीजिए? तो भाग दे दीजिए 2 से, राइट आंसर क्या होंगे? तो बच्चों लगा दीजिएगा क्या हो जाएगा डी नंबर, आप सही बच्चों को याद रखना, ओके। इतना तक कंप्लीट है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है प्यारा बच्चों कि त्वरण का सीजीएस मार्क्स जो होता है एमकेएस मात्रक क्या होता है? उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा वो 1 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1:100, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो सी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है, ठीक है। इतना तक कंप्लीटेड है ना। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यदि क्वेश्चन क्या है 30 नंबर क्वेश्चन है कि यदि गतिमान वस्तु का विराम स्थिति में की जाती है तो त्वरण इसका क्या होता है? इसका त्वरण क्या होगा? जब क्वेश्चन क्या समझे गतिमान वस्तु का विराम स्थिति में है तो आ जाती है तो इसका त्वरण क्या होता है? पहला नंबर ऑप्शन में है कि धनात्मक होगा, या दूसरा है प्यारे बच्चों निगेटिव या ऋणात्मक होगा, या शून्य होगा, या इसके दोनों स्थिति प्रारंभिक पर वेग पर निर्भर करते हैं। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो जो पढ़े होंगे तो लगा देंगे प्यारे बच्चों निगेटिव होगा, राइट आंसर की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा बी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। इतना तक ठीक है ना। तो इतना तक कंप्लीट है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इस वीडियो में 30 ही ऑब्जेक्टिव रहने देती है और खुद से भी बनाने का पूरा प्रयास होना चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों अगर पूरा आंसर चाहते हो कि पूरा आंसर हम लोग लें तो मेरे प्यारे बच्चों और सब्जेक्टिव का भी आंसर लेना चाहते हो ऑल सब्जेक्ट का लेना चाहते हो तो मेरे प्यारे बच्चों इस नंबर पर मैसेज करो और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इधर से ऑटोमेटिक जाएगा। जब इस तरह से आप लोग हाई लिखोगे तो मैसेज जाएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप को आप सभी बच्चों को ज्वाइन करना है। वहीं पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्या दिया जाएगा तो आंसर दिया जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को नहीं किए हो सब्सक्राइब तो प्लीज सारे बच्चे कर लो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।